Hello and welcome to Way to Med. In this video, we will learn about AIDS, that is Acquired Immunodeficiency Syndrome. जैसा कि हम सब जानते हैं आज 1 दिसंबर है, यानी कि आज एड्स डे है। तो एड्स डे पर चलिए एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है, एक ऐसी बीमारी है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे नष्ट कर देता है। नष्ट करने से मेरा मतलब है शरीर की इम्यूनिटी वो धीरे धीरे खत्म कर देता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम फैलता है HIV से, यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से। यदि किसी भी व्यक्ति या जीव के शरीर में ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस पाया जाता है खून की जांच में, तो वह व्यक्ति या जीव HIV पॉजिटिव कहलाता है। वह HIV पॉजिटिव व्यक्ति पर एड्स होने का खतरा बना रहता है। आइए जानते हैं एड्स के इतिहास के बारे में। एड्स सबसे पहले पाया गया था USA में 1981 में। उसके बाद साउथ एशिया में एड्स का पहला केस आया था 1983 में थाईलैंड में। इंडिया में एड्स का पहला केस आया था मद्रास में 1986 में। हालांकि एड्स पूरे देश में फैला हुआ है, पर आंध्र प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे कुछ स्टेट्स में एड्स का खतरा अभी भी ज्यादा है। इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पर एड्स के रोगों में आता है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति इंडिया में काफी ज्यादा है। पूरे विश्व में साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा एड्स के केस और HIV के केस देखे गए हैं। जानते हैं एड्स में होता क्या है। एड्स में सर दर्द, बदन दर्द, तेज बुखार बहुत जल्दी होता रहता है। साथ ही एड्स में और बीमारियों की चपेट में आने का खतरा बना रहता है, जैसे TB, कैंसर, निमोनिया, क्योंकि शरीर की क्षमता ही इतनी कम हो जाती है कि वो और किसी बीमारी से नहीं लड़ सकता है। एड्स में रेटिनोपैथी यानी कि अंधा भी हो सकता है इंसान, उसे दिखना बंद कर जाता है। एड्स में मेमोरी लॉस यानी याददाश्त कमजोर हो जाती है, डिमेंशिया हो जाता है। एड्स में डायरिया बहुत कॉमन है, बार बार दस्त लगना एड्स का लक्षण हो सकता है। एड्स फैलने के प्रमुख कारण क्या है? एड्स फैलता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी असुरक्षित यौन संबंध से। एड्स के फैलने का कारण यह भी हो सकता है कि जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो एक ही सुई का इस्तेमाल करते हैं नशा करने के लिए। तो यदि वह एक संक्रमित व्यक्ति की इस्तेमाल की हुई सुई से नशा कर देते हैं तो उन्हें भी एड्स हो सकता है। तीसरा, एड्स फैल सकता है एक माँ से उसके पल रहे बच्चे में, यानी उसकी कोख में पल रहे बच्चे में। एड्स फैल सकता है एक माँ के दूध पिलाने से उसके बच्चे में, यदि माँ संक्रमित हो तो। एड्स के फैलने का एक और प्रमुख कारण यह है कि यदि HIV से संक्रमित खून दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो दूसरे व्यक्ति को भी HIV हो सकता है। इसका कोई पक्का इलाज नहीं है। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही गंभीर होता है। इसके ट्रीटमेंट में आर्ट थेरेपी यूज होती है, यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। हालांकि इंडिया में इसका इलाज मुफ्त होता है गवर्नमेंट की ICTC की स्कीम के तहत, किंतु इसका इलाज करने भर से ही इससे फायदा नहीं होता है। इसका पूर्णतः इलाज नहीं है, इसी वजह से ये सिर्फ जीवन की आने वाली दिक्कतों को ही कम कर सकता है। इस साल WHO की एड्स अवेयरनेस की थीम है इक्वलाइज, यानी एड्स के रोगी और एड्स डिजीज को भी समान हक मिलना चाहिए जैसे बाकी रोगों को मिलता आया है। एड्स से संक्रमित व्यक्ति, HIV से संक्रमित व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता कि आप उससे बात ना कर सके। वो भी हमारी तरह ही नॉर्मल इंसान होते हैं। उन्हें भी समाज में रहने का उतना ही हक है जितना हमें है। हमें उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। साथ खाना खाने से, साथ में खेलने से, बैठने से, छींकने से, खांसने से, मच्छर के काटने से, यहाँ तक कि सेम टॉयलेट यूज करने से भी एड्स नहीं होता है। यदि HIV से संक्रमित व्यक्ति आपके किसी संपर्क में आता है तो आप उसे सहानुभूति दें, उसे मोटिवेशन दें और उसका आत्मबल बढ़ाएं, ना कि उससे इतनी दूरी बनाएं कि वह अपने आप को इस समाज का तत्व ना समझे। एड्स से संक्रमित व्यक्ति पहले ही बहुत बीमारियों की चपेट में आ चुका होता है, इसीलिए उसका ध्यान रखना अति आवश्यक हो जाता है। तो आइए मिलकर जानते हैं HIV की रोकथाम कैसे की जाए। पहला, सबसे पहले असुरक्षित यौन संबंध किसी भी संक्रमित व्यक्ति से रोकें। असुरक्षित यौन संबंध से एड्स बहुत जल्दी फैलता है, इसीलिए किसी को भी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। दूसरा, किसी भी संक्रमित व्यक्ति का रेजर, ब्लेड इत्यादि इस्तेमाल ना करें। तीसरा, ड्रग एडिक्शंस में लोग एक ही इंजेक्शन एक दूसरे का यूज करते हैं, तो ड्रग एडिक्शन को रोकें। चौथा, एक HIV से संक्रमित माँ
हमेशा डॉक्टर से पूछकर ही गर्भवती हो, डॉक्टर से पूछे बिना वो बच्चा ना करे। 5वां, HIV से संक्रमित माँ अपने बच्चे को स्तनपान ना कराए। 6, HIV रक्त से फैलता है, इसीलिए किसी अच्छे ब्लड बैंक से ही रक्त लें। 7वां, HIV के लिए सबसे जरूरी होता है कि आप एक स्टेराइल इंजेक्शन यूज करें। किसी का भी यूज्ड नीडल या इंजेक्शन अपने ऊपर यूज ना करें, इसलिए किसी अच्छे अस्पताल या डॉक्टर या अच्छी नर्स से ही इंजेक्शन लगवाएं और हमेशा एक पैकेट में बंद इंस्ट्रूमेंट का ही इस्तेमाल करें यदि वो आपके खून के संपर्क में आ रहा है तो ये थे कुछ मेजर्स आपको HIV से रहित होने के। तो चलिए मिलकर हम आपके साथ एक मुहिम चलाते हैं और इंडिया को HIV से मुक्त बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप जागरूक रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।